ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नादाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री गणेशाय नमः। करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीमपरेण मालां मरालपृष्ठासनसन्निविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। ॐ ऐं महासरस्वत्यै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री परमात्मने नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय आत्मीयजनों, आप सबने अपना मोबाइल खोल लिया होगा और ये वीडियो भी आपने स्टार्ट कर दिया होगा। बहुत बड़े आभारी हैं हम आप सबके, जो आप सब हमारे द्वारा बनाए हुए वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। एक निवेदन है, कृपया जो नवीन दर्शक और श्रोता बंधु हैं वे इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे, ये मेरा निवेदन है। और जहाँ तक हो सके शेयर कर दें, और न इच्छा हो तो कोई बात भी नहीं है, किंतु अवश्य सुनें। पिछले वीडियो में हमने त्रयोदश अध्याय तक का वर्णन किया था। आज हम चतुर्दश अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवान वाच। भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हुए अर्जुन से कहते हैं, परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। कहते हैं कि ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। ऐसा उत्तम ज्ञान, परम उत्तम ज्ञान मैं कहने जा रहा हूँ। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति का कारण है, गर्भाधान का स्थान है, गर्भाधान का स्थान है। मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की गर्भाधान स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ, चेतना को स्थापित करता हूँ उस जड़ चेतन के संयोग से, अर्थात प्रकृति और चेतना के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। कहते मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि अर्थात गर्भाधान का स्थान है। तो उस गर्भाधान के स्थान में जो प्रकृति है, प्रकृति में चेतन समुदाय को स्थापित करता हूँ और उससे भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ
अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं। प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। अर्थात जो मेरी प्रकृति है वह संपूर्ण भूतों की माँ है, और चूँकि मैं उस प्रकृति रूपी योनि में चेतना का बीज स्थापित करता हूँ, इसलिए मैं उसका पिता हूँ। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे अनघ, अंत में लिखा चानघ, चा को अलग कर देंगे और अनघ का मतलब है निष्पाप। तो हे निष्पाप कहते हैं तत्र माने उन तीनों गुणों में सत्वम जो सत्व गुण है, निर्मलत्वात् वह निर्मल होने के कारण प्रकाशकम अनामयम प्रकाश करने वाला है और विकार रहित है। सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। जो सत्वगुण है वह विकार रहित है, वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से जीवात्मा को शरीर में बांधता है। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को, जो राग रूप अर्थात प्रेम रूप, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जानिए। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। ये रजोगुण का प्रभाव है। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। और हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को अर्थात शरीरधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण, इसे तू अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांध देता है। अर्थात जिस पुरुष को प्रमाद हो, प्रमाद अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाओं का नाम प्रमाद है। तो इंद्रियों और अंतःकरण की जो व्यर्थ चेष्टाएं होती हैं, जिनका किसी भी प्रकार से कोई तात्विक संबंध नहीं है, वो प्रमाद कहा जाता है। जो कर्तव्य कर्म में बाधा डालते हैं, जैसे उसे प्रमाद कहते हैं। आलस्य कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्ति रूप निरुद्यमता अर्थात परिश्रम न करना, उद्यम न करना ही आलस्य है। और निद्रा के द्वारा, तो इनके द्वारा ये तमोगुण शरीर को बांधता है। तो रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों शरीर को अपने अपने गुणों से बांधते हैं। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है, अर्थात सात्विकी प्रवृत्ति मनुष्य को सुख में लगाती है। रजोगुण कर्म में लगाता है और तमोगुण तो ज्ञान को ढक देता है और प्रमाद में लगा देता है। ज्ञानम आवृत्य, ज्ञान को आवृत करके ढक करके, तमः प्रमादे संजयति, तम जो है वो प्रमाद में लगा देता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजोगुण और तमोगुण को अभिभूत करके अर्थात दबा करके सत्वगुण होता है, बढ़ता है, और सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। मतलब एक जब बढ़ता है तो दो को दबाता है, और वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है।
अर्थात जब सत्वगुण बढ़ता है तो रज और तम दब जाते हैं, जब रजगुण बढ़ता है तो सत्व और तम दब जाते हैं, और जब तम गुण बढ़ता है तो सत्वगुण और रजोगुण दब जाते हैं। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्याद् विवृद्धम सत्वमित्युत। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, जिस समय इस देह में और अंतःकरण में तथा इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। अर्थात चेतना उत्पन्न हो, विवेक शक्ति उत्पन्न हो, तो समझ लो कि हमारे शरीर में सत्वगुण की वृद्धि हुई है, चेतना और विवेक उत्पन्न होने पर। और जब लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। और हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर क्या होता है? लोभ उत्पन्न होता है, प्रवृत्ति, लोभ प्रवृत्ति होती है, और स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ हो जाता है। सकाम भाव से हम कर्मों का आरंभ करना शुरू कर देते हैं। अशांति उत्पन्न होती है और विषय भोगों की लालसा उत्पन्न होती है। ये सब उत्पन्न होते हैं तो हमें समझना चाहिए कि रजोगुण की वृद्धि हो रही है। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, तमोगुण जब बढ़ता है तो अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश अर्थात अज्ञान उत्पन्न होता है। कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति होती है, अर्थात हम कर्तव्य कर्मों से विमुख हो जाते हैं। और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा, बिना अर्थ के कार्य, व्यर्थ के कार्य हम लोग करने लगते हैं। और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियाँ, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। जैसे कि हम अकर्मण्य हैं और बैठे हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं, तो स्वाभाविक है अगर दिन में बैठे रहते हैं तो हम कभी लेट जाते हैं और उस कारण से हमें निद्रा आ जाती है। तो निद्रा दिन में क्यों आती है? क्योंकि हम अकर्मण्यता को प्राप्त हुए हैं, आलस्य है, हम कोई कर्म नहीं कर रहे हैं। हमें कुछ न कुछ तो करना चाहिए। और कहते हैं दिन में निद्रा नहीं लेनी चाहिए क्योंकि आयुर्हंत दिवे निद्रा, दिन की नींद आयु का नाश करती। इसलिए कुछ ना हो तो हमें कोई न कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ना चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए, टहलना चाहिए, किसी न किसी कार्य में तो लगे रहना ही चाहिए। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। अर्थात उत्तम कर्म कर रहा है, सत्वगुण की वृद्धि है और मृत्यु को प्राप्त हो गया तो उसे स्वर्गादि लोकों को की प्राप्ति हो जाएगी। रजसि प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। और रजोगुण के बढ़ने पर जब मृत्यु होती है तो कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, और तमोगुण के बढ़ने पर जब व्यक्ति मरता है तो वह कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। अर्थात हमें प्रयास करते हुए सतोगुणी होना चाहिए। रजोगुण तक भी कुछ ठीक है, लेकिन तमोगुण में यदि हमारी मृत्यु होती है तो कीट और पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पत्ति होती है, पुनर्जन्म होता है। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। अब यहाँ फल बताया गया है कि श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा गया है। जो श्रेष्ठ कर्म है, सत्कर्म है, वो सात्विक है, सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि उसका निर्मल फल है। और रजसस्तु राजस कर्म का फल दुखम, दुख है। राजस कर्म का फल दुख है, अर्थात हम सांसारिक
माया मोह में फंस जाते हैं तो दुख ही प्राप्त होता है। और जो तामस है वह तो कहना ही एक प्रकार से कहने से ही ऐसा लगता है कि तामस क्या है, कहना नहीं चाहिए। तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। और जहाँ अज्ञान होता है, जहाँ ज्ञान ही नहीं है, वहाँ अंधकार ही अंधकार हो जाता है, क्योंकि अज्ञान अंधकार का ही रूप है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च। अब यहाँ बता रहे हैं कि सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, अर्थात हमारी सात्विकी प्रवृत्ति है तो ज्ञान उत्पन्न होगा। राजसी प्रवृत्ति है तो निस्संदेह लोभ, रजसो लोभ एव च। रजसो लोभ एव च, राजसी प्रवृत्ति है यानी रजोगुण है तो निस्संदेह लोभ उत्पन्न होता है। और प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च, और तमोगुण से प्रमाद मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है, अर्थात तमोगुण सबसे निकृष्ट गुण है। ऐसा भाव हमारे अंदर, हमारे अंतःकरण में नहीं आना चाहिए। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वः, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्वगुण में जो स्थित पुरुष है वह स्वर्ग आदि उच्च लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण में जो स्थित पुरुष है वह राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में रहते हैं। और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि भी जो बताया गया था, नीच योनियों को प्राप्त होते हैं और नरकों को प्राप्त होते हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। दृष्टा अर्थात पुरुष, जो तत्व दृष्टा है, वह जिस समय मुझ परमात्मा को तत्व से जान लेता है उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान्, जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन उवाच, तो अर्जुन बोलते हैं, कैर्लिंगैस्त्रीन् गुणान् नेतानतीतो भवति प्रभो, किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन कहते हैं इन तीनों गुणों से अतीत, कैर्लिंगैः त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो। इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष कैर्लिंगैः अर्थात किन लक्षणों से युक्त होता है। इन तीनों गुणों से जो अतीत पुरुष है उसके क्या लक्षण हैं और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है प्रभो। मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है, जिसमें तीनों गुण न व्याप्त हों, ऐसा कौन सा उपाय। तो श्री भगवान वाच, भगवान बोलते हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण के कार्य रूप मोह को अर्थात प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, अर्थात ये गुण यदि आते हैं तो द्वेष नहीं करता है और इनसे निवृत्त हो जाता है तो उनकी आकांक्षा नहीं करता है। ऐसा जो पुरुष है वह तीनों गुणों से अतीत होता है। और उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते, गुणावर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति नेंगते। जो साक्षी के सदृश, साक्षी अर्थात दृष्टा, तत्वज्ञानी के सदृश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया। साक्षी का मतलब जैसे अदालत में गवाह होता है, तो गवाह क्या होता है, वो सत्य सत्य बोलता है। ऐसे ही जो सत्य को जान लेता है, ऐसा तत्वज्ञानी पुरुष
स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, और गुण ही गुणों में बरतते हैं, गुण ही गुणों में बरतते हैं कि ये जो गुण हैं ये अपने में ही, अपने स्वभाव में ही बर्ताव कर रहे हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, ऐसा पुरुष तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। जो ये जान लेता है कि ये तो गुणों का स्वभाव है, इसमें इस शरीर का कोई दोष नहीं, मेरा कोई दोष नहीं, मैं तो परमात्मा में ही लीन रहने वाला हूँ। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला है, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, जैसी मिट्टी वैसा पत्थर वैसे स्वर्ण, एक समान, अर्थात लोभ की इच्छा रहित, ऐसा ज्ञानी प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला। जैसे बहुत से पुरुष हैं, जब उनकी निंदा होने लगती है तो उन्हें क्रोध आता है, जब उनकी कोई प्रशंसा करने लगता है तो बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु चाहे निंदा हो चाहे प्रशंसा हो, हमें समभाव में रहना चाहिए। जब हम ऐसी स्थिति में समभाव में रहेंगे तभी हम इन तीनों गुणों से अतीत समझे जाते हैं। मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतस्य उच्यते। मान अपमान में समान रहने वाला, मित्र और वैरी के पक्ष में समान होने वाला रहने वाला, संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित, अर्थात कार्य करने का जो आरंभ है मैं करता हूँ ऐसा जो समझता है। जैसे इस समय ये श्रीमद् भगवद गीता का पाठ मैं कर रहा हूँ, यदि मैं ऐसा समझता हूँ तो मैं उन गुणों से अतीत नहीं हूँ। मुझे यह समझना चाहिए कि यह उसी की प्रेरणा है और उसी की प्रेरणा से यह वाचन किया जा रहा है और उसी को अर्पण करके किया जा रहा है। ये परमात्मा को ही अर्पण करके परमात्मा के लिए ही पाठ हो रहा है और इस प्रकार से समझना चाहिए। ऐसा यदि हम समझ लें तो हम गुणातीत कहे जाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो कर्तापन के अभिमान से ये मैंने किया, ये मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, ये जो मैं शब्द है इससे जो दूर हो जाता है वह गुणातीत होता है। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, अर्थात पाखंड रहित, दंभ रहित, मद रहित, व्यभिचार रहित, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकांतिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर प्रकार के भाव का आश्रय मैं ही हूँ। अविनाशी परब्रह्म का, अमृत का, नित्य धर्म का, अखंड एक रस का, अर्थात जो कुछ भी जिस प्रकार की भी अनुभूति पुरुष को होती है उन सब का आश्रय मैं ही हूँ। इसलिए मुझे आश्रय ले कर बनाते हुए, मुझ में आश्रित होते हुए कर्म करना चाहिए। ऐसा जो करता है, मेरे को अर्पण करता हुआ कर्म करता है, मैं नहीं करता हूँ, कर्तापन का अभिमान जिसे नहीं है वह पुरुष गुणातीत है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और इस प्रकार से चतुर्दश अध्याय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।